जब जीवन में अंधकार छा जाता है, जब निर्णय लेना कठिन हो जाता है, जब अपने ही विरोध में खड़े दिखाई देते हैं, तब जो ज्ञान मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है वही है श्रीमद्भगवद गीता। गीता केवल एक धर्मग्रंथ नहीं है, गीता जीवन को समझने और सही तरीके से जीने की कला है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया यह ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब महान धनुर्धर अर्जुन अपने ही स्वजनों को सामने देखकर विचलित हो गया। उसके हाथ कांपने लगे, उसका मन भ्रम से भर गया। उसने श्री कृष्ण से कहा कि वह इस युद्ध को नहीं लड़ सकता, क्योंकि अपने ही लोगों को मारकर उसे कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह स्थिति मोह की है और मोह ही मनुष्य को अपने कर्तव्य से भटका देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता करना उसका काम नहीं है। जो व्यक्ति परिणाम की चिंता में डूबा रहता है, वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करना ही सच्चा योग है। फल की इच्छा का त्याग करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में मुक्त होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता। अर्जुन जब युद्ध को पाप समझने लगता है, तब श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि कर्तव्य से भागना ही सबसे बड़ा पाप है। प्रत्येक व्यक्ति का एक धर्म होता है और उसी धर्म का पालन करना उसका कर्तव्य है। जीवन में कठिनाइयों से भागना समाधान नहीं होता। जो अपने कर्तव्य से पीछे हटता है, वह स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। श्री कृष्ण भक्ति का मार्ग बताते हुए कहते हैं कि उन्हें पाने के लिए कठिन तपस्या या आडंबर की आवश्यकता नहीं है। यदि मन शुद्ध है तो एक पत्ता, एक फूल या एक बूंद जल भी ईश्वर को प्रिय होता है। सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देना और अहंकार का त्याग कर देना। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन अत्यंत चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यदि मन मित्र बन जाए तो जीवन सुखमय हो जाता है, लेकिन यदि मन शत्रु बन जाए तो वही जीवन दुख का कारण बन जाता है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरे संसार को जीत लिया। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय सभी को समान भाव से स्वीकार करना ही समत्व है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। अत्यधिक सुख भी बंधन है और अत्यधिक दुख भी। संतुलन ही जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी प्रकार के अहंकार और भय को त्याग कर ईश्वर की शरण में आ जाना ही जीवन का अंतिम मार्ग है। इसका अर्थ यह नहीं कि धर्म का त्याग किया जाए, बल्कि इसका अर्थ है अहंकार का त्याग। जो व्यक्ति स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह कभी अकेला नहीं रहता।